हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। हमारे चैनल जीपीटीआई ई लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में हम थर्ड क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आज साइंस की क्लास होगी बच्चों, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनके भाग कौन कौन से होते हैं। उन सभी भागों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्लास थर्ड का ये चैप्टर है, चैप्टर 7। यहीं से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना। सबसे पहले आता है कि हम इस क्लास में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी एक प्लांट के कौन कौन से डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, और उन सभी पार्ट्स का काम क्या होता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो किस किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या वर्क होता है, उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चैप्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स होते क्या है? प्लांट्स मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। प्लांट्स क्या होते हैं? डिफरेंट शेप के होते हैं, यानी अलग अलग आकार के होते हैं, और उनके जो साइज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, बट दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर पार्ट्स। पर ये कुछ सिमिलर पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो एक समान होते हैं, सिमिलर पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। ईच पार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। और जो प्लांट्स के सभी पार्ट होते हैं ना बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? प्लांट्स को जीने में, ग्रो करने में और लिव रहने में। ठीक है, यानी उन प्लांट्स को वृद्धि करने में और जिंदा रहने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। The part of the plant which grows below the soil is called root and the part which grows above the soil is called shoot। अब क्या बताया गया है? प्लांट का जो पार्ट नीचे की साइड से ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी में जो नीचे की साइड से ग्रो करता है उसको रूट्स बोलते हैं। एंड द पार्ट विच ग्रोज अबव, और जो ऊपर की साइड से मिट्टी में ग्रो करता है उसको शूट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे रूट और शूट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, और शूट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का। यहीं से क्लास आगे करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है बच्चों रूट्स, यानी जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट्स की जड़ होती है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। What is it that keeps a plant from blowing away? Try to pull out a plant from the soil. Can you do it easily? अब यहाँ पर आपको प्लांट के बारे में बताया गया है। क्या हम प्लांट को इजिली पुल कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं या धक्का मार सकते हैं? We cannot pull it out easily because it is fixed in the soil by roots। अब क्या कर सकते हैं? हम इसको आसानी से धक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये जमीन में, मिट्टी में जिसकी जो रूट होती है, यानी इसका जो जड़ होता है वो जमीन पे फिक्स होता है, जिसके कारण इसको आसानी से धक्का नहीं मारा जा सकता है। रूट हेल्प्स द प्लांट टू बी फिक्स्ड फर्मली द सॉइल। रूट क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट को जमीन से फिक्स रखने में, यानी जमीन से जोड़कर रखने में। बच्चों, ये जो आप जड़ें देख रहे होंगे, ये सब जो आप देख रहे हैं ये रूट है, जिसके सहारे एक पेड़ खड़ा रहता है, फिक्स रहता है। इसके सहारे ये जमीन से टिका हुआ रहता है, जिसके कारण हम इसको आसानी से हिला नहीं सकते हैं। इफ इट बी कट ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट इट बिगिंस टू विल्ट। अगर हम इसकी प्लांट्स की जो रूट होती है उनको काट दे तो ये जो पेड़ है वो भी विलीन होने लग जाएंगे, यानी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लग जाएंगे। अगर उसकी जड़ ही नहीं रहेगी तो ये फिक्स किससे रहेगा, यानी ये जो खड़ा हुआ है ये खड़ा किससे रहेगा? तो जब अगर आप इसकी रूट्स को ही काट देंगे तो पेड़ भी खत्म ही हो जाएगा। इट हैपन्स बिकॉज द रूट हेल्प्स टू सक और ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए ये क्या करता है? ये रूट जो होता है मदद करता है। सॉइल, रूट जो होती है सॉइल में होती है, जमीन में मिट्टी से धसी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? पानी को सक करने में, चूसने में और अवशोषित करने में मदद करता है। प्लांट्स नीड वाटर एंड मिनरल्स सॉट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को क्या होती है? मिनरल्स और वाटर की नीड होती है अपना भोजन तैयार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, यानी जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसके भी बेटा प्रकार होते हैं।
अभी हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं और शूट प्लांट्स होते हैं। तो इसी में रूट्स में भी रूट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ रूट्स, सभी प्लांट्स की जो रूट होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट फाउंड इन प्लांट, हम 2 तरह के रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 2 तरह के रूट्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों हमारा टेप रूट, यानी मुख्य जड़। और नेक्स्ट होता है फाइब्रस रूट, यानी रेशेदार जड़। अब ये कौन कौन सी जड़ होती है इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम तो हमने जान लिया कि 2 टाइप्स की रूट्स होती है, बट ये कैसी होती हैं, किन किन फ्रूट्स में या किन किन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टेप रूट कि बच्चों टेप रूट क्या होता है, यानी मुख्य जड़। तो मुख्य जड़ देखिए क्या होता है, टैप रूट इज सिंगल थिक मेन रूट। टेप रूट क्या होती है, एक सिंगल रूट होती है, ठीक है, जो कि मोटी होती है और मेन रूट होती है ये। इट हैज मेनी स्मॉल ब्रांचेस, इसके क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। These branches have whitish thin hair like structure coming out from them. These are called root hairs. अब क्या बोला गया है, जो इनकी ब्रांचेस होती है वो एक तो सफेद होती है और घने बालों की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बालों वाला स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको रूट हेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रूट हेयर। रूट हेयर्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो रूट हेयर होती है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये, इसको रूट हेयर कह रहे हैं, ठीक है। मेन रूट होती है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, थिक है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको शो हो रही है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं थ्रू सॉइल, यानी मिट्टी के द्वारा। आप देख रहे हैं ये मिट्टी है, मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं, ये मिनरल्स और वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। टैप रूट के एग्जाम्पल है कैरेट, कैरेट टैप रूट होता है एक। बीट रूट यानी चुकंदर और मस्टर्ड, ये सब क्या है, टैप रूट के एग्जाम्पल है। देखिए कैरेट, बीट रूट एंड मस्टर्ड प्लांट हैव टैप रूट्स। ये सब क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट जमीन से उगते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा टैप रूट क्या है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेशेदार जड़ कौन कौन सी होती हैं। रेशेदार जड़ देखिए, फाइब्रस रूट आर इन द फॉर्म ऑफ ए बंच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ सिमिलर साइज कमिंग आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। अब यहाँ क्या बताया गया है, जो फाइब्रस रूट होता है वो एक गुच्छे की फॉर्म में होता है, ठीक है, धागे की तरह दिखता है, जो कि एक गुच्छे की फॉर्म में होता है और इसका साइज जो होता है वो सिमिलर होता है, यानी एक जैसे साइज होते हैं, सिमिलर साइज के ये पाए जाते हैं, जो कि स्टेम से होते हैं। डायरेक्ट ये स्टेम के एंड से मतलब हो सकता है ये बढ़ता है। इसके एग्जांपल है ग्रास एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट। आप देख रहे होंगे, आपने ये वाली पत्ते वाली प्याज देखी होगी बेटा, तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट स्टेम से बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट स्टेम से ये क्या हो रहा है, फाइब्रस रूट निकल रही है। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये एक गुच्छे के रूप में होते हैं, जो कि गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए आपको गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो ये होता है हमारा फाइब्रस रूट, यानी रेशेदार जड़ होती है। इनके एग्जाम्पल में आप अनियन और ग्रास ले सकते हैं, ये फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल है। एंड देन नेक्स्ट आता है बच्चों शूट। शूट क्या होता है, अभी तक रूट के बारे में पढ़ा था हमने कि रूट में आपने पढ़ लिया 2 टाइप्स के रूट होते हैं। अब शूट के बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। अब देखिए प्लांट का वह पार्ट जो कि नीचे से ना होकर के ऊपर ग्रो करता है वो क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। मैनी पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन शूट। अब देखिए जमीन में तो आपने पढ़ लिया कि नीचे रूट से कौन कौन सा होता था, कैरेट, बीटरूट वगैरह क्या होते थे, रूट से ग्रो करते थे, ठीक है। बट ये देखिए स्टेम, लीव्स, फ्रूट जो होता है ये मिट्टी के द्वारा शूट में ग्रो करता है, यानी ऊपर की साइड ग्रो करता है। इसमें फ्लावर लगेंगे, फ्रूट लगेंगे या लीव्स लगेंगी तो वो पेड़ के ऊपर लगती है, ना कि अंडर में। ओके, सो ये होता है शूट। एंड नेक्स्ट है बच्चों स्टेम। स्टेम क्या होता है, तना होता है स्टेम। सो
द स्टेम फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या है? प्लांट का एक सेंट्रल पार्ट है। इन मे बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग और थिन एंड वीक। ये अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ स्टेम क्या होती है, काफी ज्यादा थिक होती है यानी मोटी होती है और मजबूत होती है, बट कुछ स्टेम थिन यानी पतली और कमजोर सी होती है। सो अलग अलग तरह की स्टेम बच्चों, हर प्लांट्स में एक अलग अलग तरह की स्टेम पाई जाती है। प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, उनके स्टेम अलग अलग तरह की होती है, उनकी लीव्स अलग अलग तरह की होती है, सबका साइज सबका शेप अलग होता है। ओके, लुक एट द मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट। आप लोग मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट को देखेंगे। इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बिकॉज इट हैज अ वीक स्टेम। जो मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट होता है बच्चों, जो ये मॉर्निंग ग्लोरी पौधा होता है, ये कभी भी सीधा नहीं खड़ा हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्टेम होती है, इसका जो तना होता है वो काफी कमजोर होता है, वीक होता है। ऑन द अदर हैंड ए सनफ्लावर प्लांट कैन स्टैंड इरेक्ट बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्टेम। अब क्या बताया गया है कि अगर आप सनफ्लावर वाले प्लांट को देखते हैं तो उसको आप देखेंगे कि वो सीधा खड़ा रहता है, क्योंकि जो उसकी स्टेम होती है, जो उसका तना होता है, वो स्ट्रांग होता है यानी मजबूत होता है। The stem also bears the leaves so that they get sunlight to make food। स्टेम की मदद से क्या होते हैं, जो लीव्स होती हैं, स्टेम और लीव्स की मदद से सूरज की रोशनी अगर उन्हें मिलती है तो जो लीव्स होती हैं वो अपना भोजन मेक कर पाती हैं। द स्टेम कनेक्ट्स द रूट विद द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और जो स्टेम होती है वो रूट्स के अदर पार्ट से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को, सॉल्ट को कैरी करके, रूट्स के द्वारा कैरी करके प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचाती है यानी भेजती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं, पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं। लीव्स के थ्रू आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं अपना खाना बनाते हैं, ह्यूमंस बीइंग अपना भोजन मेक करते हैं। सो आपको ये भी पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन मेक करते हैं, पर कभी देखा नहीं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे मेक करते हैं। सो प्लांट जो होते हैं लीव्स के थ्रू सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना वो लोग स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ा है कि लीव्स की मदद से वो लोग क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड इज कैरिड टू द अदर पार्ट बाय द स्टेम। और इस फूड को जो वो लोग फूड बनाते हैं वो स्टेम के द्वारा यानी तने के द्वारा पौधे के अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है। सम स्टेम्स ऑल्सो स्टोर्ड फूड इन दैम। और कुछ स्टेम्स क्या होते हैं, कुछ तना क्या होते हैं, अपने जो भोजन वो लोग बनाते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं यानी संभाल करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड अनियन आर नॉट रूट्स। जो पोटैटो और अनियन होते हैं वो कोई रूट नहीं होते हैं, ठीक है, रूट प्लांट्स नहीं है। इवन थो दे ग्रो बिलो द ग्राउंड। ये कहाँ से ग्रो करते हैं, ये डायरेक्ट ग्राउंड से मतलब जमीन से ही ग्रो करते हैं। दे आर एक्चुअली स्टेम्स विच स्टोर्ड फूड इन देम। और ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, स्टेम में यानी तने में अपना भोजन को, अपने भोजन को, जो बचा हुआ इनका भोजन होता है, इनका जो भोजन होता है बच्चों वो शुगर की फॉर्म में होता है। जो प्लांट्स अपना भोजन मेक करते हैं वो शुगर की फॉर्म में मेक करते हैं, और बचा हुआ जो शुगर होता है वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है और वो अपने स्टेम में उसको स्टोर करके रखते हैं। सो आपको बच्चों समझ आ गया होगा कि स्टेम का वर्क क्या होता है, ये स्टेम का फंक्शन था। नेक्स्ट आते हैं लीफ की तरफ कि लीफ क्या होता है। ओके, लीफ का मतलब होता है बच्चों पत्तियां। सभी लोग जानते हैं कि लीफ पत्ती होती है। तो ए लीफ इज मोस्टली फ्लैट एंड ग्रीन। ज्यादातर लीफ क्या होती है, चपटी होती है, ठीक है बच्चों, चपटी होती है और हरी रंग की होती है यानी ग्रीन होती है। इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज इट कंटेन ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस विच हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड। इनके ग्रीन होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है बच्चों जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इनका कलर जो होता है वो ग्रीन रहता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही क्या कर सकती है, अपना भोजन मेक कर सकती है। अगर लीव्स ग्रीन नहीं है तो वो अपना भोजन नहीं मेक कर पाएंगे, और उन्हें अगर सूर्य की रोशनी प्रॉपरली मिलती है तो लीव्स हमेशा ग्रीन रहेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन रहता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करती है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है, फूड बनाती है। एंड सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द
किचन फॉर फूड फैक्ट्री। इसीलिए जो लीव्स को किचन और फूड फैक्ट्री कहा जाता है, यानी लीव्स को प्लांट्स की यानी पत्ती को पौधे की रसोई घर भी कहा जाता है। ऑफ द प्लांट द लीफ प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। आप देखिए, जो लीव्स होता है अपना भोजन सिर्फ सनलाइट की मदद से नहीं बना सकता, सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बना सकता, उसको पानी की भी जरूरत है अपना भोजन मेक करने के लिए। ओके, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड सूर्य की रोशनी भी चाहिए। किस लिए? अपने भोजन को मेक करने के लिए। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ से सूरज की रोशनी इसको मिल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन फेंक रहा है, जिसके कारण ये अपना भोजन मेक कर पा रहा है। ये रूट से वाटर अब्सॉर्ब करता है। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है किस तरह से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन मेक करते हैं। तो ये लीफ के बारे में था बच्चों की लीफ किस तरीके से प्लांट्स के लिए एक रसोई का काम करती है, किस तरीके से प्लांट्स के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो लीफ के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन मेक कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है, कैन अ प्लांट मेक फूड एट नाइट। क्या जो पौधे होते हैं अपना भोजन रात में भी बना सकते हैं? पढ़ते हैं। ओके, सोक ए लीफ इन वाटर फॉर अ डे और 2 एंड स्क्रब इट वेल। यहाँ क्या बताया गया है, आप एक पत्ती को लीजिए, 102 दिन उसको पानी में डूबे रहने दीजिए, उसके बाद उसको रगड़ेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स आपको दिखाई देंगी। द टाइनी ट्यूब्स प्रेजेंट इन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो आप जानते हैं जो लीफ होता है उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स पाई जाती है, यानी छोटी छोटी नलिकाएं। बेटा, ट्यूब्स को नलिकाएं बोलते हैं। टाइनी यानी छोटी और ट्यूब्स यानी नलिकाएं। तो पत्तियों के अंदर छोटी नलिकाएं पाई जाती है जिनको भी वेन्स कहा जाता है। बेटा, शिराएं कहा जाता है। ओके, अब देखिए शिराएं, आप बोलेंगे बच्चों शिराएं क्या होती है। ये आप एक पत्ती देख रहे हैं, ये पत्ती का स्ट्रक्चर है। ये आप जो देख रहे हैं ये पत्ती की एक मेन शिरा है, यानी मेन वेन है, इसके साथ बहुत सारी शिराएं कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये साइड वेन्स होती है और ये मेन वेन होती है। These helps to carry water, the leaf and to take back the food prepared by the leaf to different part of the plant. ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। लीफ जो हेल्प करती है पानी को लेकर जाने में और फूड बनाने में। उसके बाद बच्चों जो फूड बन जाता है वो उसको वापस ला करके जो प्लांट्स होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं। किसकी मदद से? लीफ की मदद से। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज टाइनी पोर्स। इसके आप लोअर साइड में देखेंगे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है लीफ के निचले हिस्से में, निचले सतह पे, विच हेल्प टू मेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन एंड वाटर। ये क्या करती है? हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन छोड़ने में। These pores are called stomata। और इन छोटे छोटे छिद्रों को, ये आप देख रहे हैं ये पत्ती के अंदर ये छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं। ये एक ओपन स्टोमाटा है और ये क्लोज स्टोमाटा है। स्टोमाटा का मतलब होता है बेटा रंध्र, जो कि गैसेस के पास होने का काम करती है। इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं गैस पास आउट होने का काम करती है। जैसे कि देखिए ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने लिया और ऑक्सीजन बाहर फेंका, तो इन पोर्स की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ पाए। ओके, फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फ्लावर होता है फूल। तो फूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एज द प्लांट ग्रोज बुड्स बिगिन अपीयर ऑन सम प्लांट्स। प्लांट जो होता है ग्रो करता है तो सबसे पहले उसमें क्या होती है? कलियां आती है। ठीक है, दे सून ग्रो इनटू फ्लावर्स। उसके बाद जब और ग्रो करता है तो इसके अंदर फ्लावर्स आने लग जाते हैं। दीज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। और ये फ्लावर और बढ़ करके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फ्रूट्स कंटेन सीड्स इन देम। सीड्स हेल्प द प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं जब उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं और ये सीड्स प्लांट रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी उस सीड के द्वारा एक दूसरा फ्रूट बनता है। ठीक है, तो इसको ही रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोड्यूस करना कहते हैं। द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। आप सभी लोग जानते हैं जो फ्लावर होता है वो प्लांट का एक बहुत ही सुंदर भाग होता है।
फ्रूट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आप एक पौधे में देखेंगे बहुत सारी चीजें होती है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होता है, रूट होते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट्स में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसी पार्ट्स में से एक आता है फ्रूट। द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। फ्रूट क्या है? फ्लावर का एक फॉर्म है। देयर आर सीड्स इनसाइड द फ्रूट। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? इसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स प्रोटेक्ट दी सीड्स, और जो फ्रूट होता है वो सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच पाता है। फ्रूट्स में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स इन दैम। फ्रूट्स के अंदर बेटा बहुत सारे नंबर सीड होते हैं, यानी सभी फ्रूट्स के अंदर एक बराबर सीड्स नहीं पाए जाते हैं। सभी फ्रूट्स के अंदर, क्या आपने देखा है कि सभी फ्रूट्स के अंदर एक जैसे सीड्स हो, या एक फ्रूट में जितने सीड है दूसरे में भी उतने ही सीड हो, उतने ही बीज हो? आप लोगों ने देखा होगा मैंगो में एक बीज होता है, एप्पल्स में उससे ज्यादा होते हैं, 2 से 3 होते हैं, 3 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी फ्रूट्स में अलग अलग सीड्स होते हैं, एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। द मैंगो हैज ए सिंगल सीड। आप लोगों को जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल में बताया, मैंगो में क्या होता है? सिंगल सीड होता है, यानी एक बीज पाया जाता है। ऑरेंज एंड एप्पल्स हैव फ्यू सीड्स। ऑरेंज और एप्पल में उससे ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं। वेयर एज द पपाया हैज मैनी सीड्स इनसाइड इट। और पपाया में बहुत सारे सीड्स, पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो ये फ्रूट्स के बारे में आपको बताया गया है कि फ्रूट्स कहते होते हैं, फ्रूट्स किसका फॉर्म होता है, और सभी फ्रूट्स में कैसे कैसे सीड्स, अलग अलग सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स के बारे में आता है कि सीड्स क्या होता है, ठीक है। तो द सीड्स ग्रो इनटू बेबी प्लांट। सीड जो होता है सबसे छोटा प्लांट जो होता है, जिसको बोलते हैं बेबी प्लांट, यानी बच्चा वाला जो पौधा होता है उससे ग्रो करता है। हैव फूड स्टोर्ड फॉर द बेबी प्लांट। और सीड जो होता है अपना सारा फूड जो स्टोर करके रखता है वो बेबी प्लांट में स्टोर करके रखता है। ये आप देख रहे हैं, ये बेबी प्लांट है। इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और इस तरह से इसका अंकुरण हो रहा है। अंकुरण यानी होता है जर्मिनेशन। ओके, द फर्स्ट पार्ट टू कम आउट इज द रूट फॉलोड बाय द स्टेम एंड लीव्स। इसमें क्या होता है, जब कोई स्टेम, अगर मतलब कोई प्लांट जो होता है जब बढ़ने लग जाता है तो उसमें से कौन कौन से पार्ट्स ग्रो करते हैं? सबसे पहले रूट आता है, स्टेम आता है, लीव्स आता है। इस तरह से क्या होता है, प्रोसेस बढ़ता जाता है, और जो प्रोसेस बढ़ता है उसको ही जर्मिनेशन कहते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले बेबी प्लांट है, इसके बाद देखिए थोड़ी छोटी जड़ें आना शुरू हुई, इसमें बीज आना शुरू हुआ, लीव्स आना शुरू हुआ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसका जर्मिनेशन हो रहा है, यानी अंकुरण हो रहा है। ओके, now we understand that a plant has many different parts and each part perform an important function to help the plant remain alive and grow। यहाँ क्या बताया गया है कि आप लोगों ने अभी तक जान ही लिया होगा कि प्लांट्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। सभी प्लांट्स के पार्ट अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं जिंदा रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए। ऑल प्लांट डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स। सभी प्लांट्स सीड्स के द्वारा नहीं ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने पौधे के अलग अलग पार्ट से ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं लीफ से ग्रो करते हैं, कुछ स्टेम से, कुछ रूट से। इस तरह से सभी प्लांट जो होते हैं ना कि सीड से ग्रो ना करके और भी अदर पार्ट्स का यूज करके ग्रो करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर था पार्ट्स ऑफ प्लांट का। आप सभी लोगों ने जान लिया होगा इसमें प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बच्चों सभी पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। आपसे